साथियों को मेरा प्रणाम। सभी झारखंडी भाई बहनों को मेरा जोहार। साथियों, कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पर लाइव आया हूं कुछ विशेष जानकारियों के साथ। सबसे पहले मैं कुछ दिनों के उपरांत आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, आज हमारा बायोमेट्रिक्स का रिजल्ट हमारे साथियों का आया। काफ़ी दिनों के उपरांत सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों में एक छोटे से तबके में खुशी की लहर आई है कि बायोमेट्रिक्स का रिजल्ट उनका हो गया। जिनका सिलेक्शन फाइनली हो गया है, उन सभी सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ साथियों, बहुत से छात्र एवं छात्राएं जो इस सहायक आचार्य में पार्टिसिपेट किए थे, जो इनके अभ्यर्थी थे, उनके मन में यह विचार आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या जेएसएससी वो रिजल्ट पब्लिश करेगी या बायोमेट्रिक्स वाले का रिजल्ट देने के बाद वो अपने रिजल्ट को रोक देगी। साथियों, इस पर मैं कुछ प्रकाश देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि वो रिजल्ट आएगा, जेएसएससी वो रिजल्ट देगी। सेकंड लिस्ट तो शायद हो गया, अब थर्ड लिस्ट की बात आएगी। तो दोस्तों साथियों, आप लोग चिंता मुक्त रहिए। रिजल्ट अभी और आने जा रही है, और ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना रहेगा, ये रिजल्ट का महीना रहेगा। संख्या कितनी रहेगी, कैटेगरी में किनका होगा, जनरल में कौन आएंगे, आने वाले इस समय में भविष्य में क्या परिस्थितियाँ चेंज होगी, ये भी डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट पे। क्योंकि आने वाले समय में कुछ परिस्थितियाँ चेंज होने जा रही है निश्चित तौर पे। आप इसे खुद से महसूस कीजिएगा। परिस्थितियाँ क्या चेंज होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, हाईकोर्ट का जजमेंट आना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसें चल रही हैं और कुछ केसों का लिस्टिंग होने जा रहा है। इस नवंबर के महीना में हाईकोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट में करीब 8-10 ऐसे वादों की संख्या है जिनकी सुनवाई होगी, और उन सुनवाइयों का असर हमारे सहायक आचार्य के परिणाम पर आपको नजर आएगा। परिस्थितियां कभी भी किसी भी तरीका से चेंज हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिन छात्र एवं छात्राओं का, जिन समूहों का केस लिस्टिंग होने की बात थी, उन लोगों के द्वारा केस दायर किया जा चुका है। बहुत जल्दी आपको हियरिंग का डेट पब्लिश हो जाएगा। तो जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होगी हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनका आपके परीक्षा फल के परिणाम पर असर पड़ेगा। क्योंकि सुनवाई होने के उपरांत हाईकोर्ट से सहायक आचार्य से संबंधित केस का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। हाईकोर्ट भी अपना डिसीजन अब आहिस्ते आहिस्ते देते जा रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो वाद दायर किया जा रहा है, जो वाद दायर किया जा चुका है, जिसकी लिस्टिंग हो गई है, 3-4 ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, उनका भी हियरिंग अब स्टार्ट होने जा रहा है। जिन हियरिंग के उपरांत देने वाले जज के द्वारा देने वाले डिसीजन का प्रभाव हमारे सहायक आचार्य के परिणामों पर नजर आएगा। साथियों, मिसमैच का रिजल्ट आ चुका है। इसके उपरांत जो रिजल्ट, आप ये मान के चलिए कि इस नवंबर के महीने में और 1-2 लिस्ट आने वाली है, उसमें संशोधित सूची से बाहर हुए कुछ छात्रों का, कुछ नोटिस वालों का, साथ ही साथ सफल डीबी कराए हुए अभ्यर्थियों का भी कुछ रिजल्ट आपका 1 to 5 में, 6 to 8 के तीनों संकायों में, तीनों संकाय का अर्थ हुआ मैथ, साइंस, एसएसटी और भाषा में रिजल्ट आएगी। कुछ बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह विचार चल रहा है कि सफल डीबी कराए हुए लोगों का क्या होगा, कि जो लोग सफल डीबी करवाए हुए हैं उनका क्या होगा। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मिसमैच की बात कुछ और थी। मिसमैच जिसे बायोमेट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसे फिंगरप्रिंट मिसमैच भी कहा जाता है, ये सारे एक ही चीज है। इनका रिजल्ट पूर्व में यह सुनिश्चित था कि इनका प्रथम में इन्हीं का रिजल्ट आएगा। समय थोड़ा लग रही थी, लेकिन इनका रिजल्ट आना कन्फर्म था। आज सामूहिक रूप से इन सभी संकायों का रिजल्ट दे दिया गया 1 to 5 को मिला करके। अब जो रिजल्ट आने जा रही है, उन रिजल्ट में संशोधित सूची से बाहर किए हुए अभ्यर्थी, चाहे संख्या जितनी हो, नोटिस प्राप्त अभ्यर्थी, सफल डीबी किए हुए अभ्यर्थी, साथ ही साथ 2 years किए हुए डीएड छात्र, बीएड में अभी कुछ सस्पेंस चल रही है कि 2 years बीएड का रिजल्ट जेएसएससी दे कि ना दे। तो 2 years डीएड जो लोग किए हैं, जिनका 2 वर्षीय
डिग्री डिप्लोमा है डीएड में, नॉट बीएड, उन अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट साथ में सामूहिक रूप से आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और बहुत जल्दी उनका रिजल्ट थर्ड लिस्ट में या फोर्थ लिस्ट में आने जा रहा है। हमारे साइंस के छात्र, हमारे भाषा के छात्र जिनका रिजल्ट अनुपात में कम हुआ था, तो जो लोग संशोधित सूची से बाहर हैं और जो लोग डीबी कराए हुए हैं, उनका सम्मिलित रूप से मिला करके एक रिजल्ट तैयार होगी, उनका भी लिस्ट आएगा। जहाँ तक बात है एसएसटी का, हाँ, एसएसटी के स्टूडेंटों का रिजल्ट बनिस्पत भाषा एवं विज्ञान के छात्र एवं छात्राओं के अनुपात में, उनके अभ्यर्थियों के अनुपात में एसएसटी का रिजल्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि एसएसटी के में सफल डीबी कराए हुए नोटिस प्राप्त और संशोधित सूची से बाहर अभ्यर्थियों का संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनका तृतीय लिस्ट, चतुर्थ लिस्ट, पाँचवां लिस्ट भी आएगा। मिसमैच वाले अभ्यर्थी जितने भी थे, जो मेरिट सूची में जिनके आने की संभावना थी, उन लोगों का रिजल्ट आ गया। अब सवाल उठता है कि क्या मिसमैच वाले बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ? तो साथियों, हो सकता है कि उनको मिसमैच के अलावा नोटिस भी साथ में मिला हो या कुछ और बात भी रहा हो, तो वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट अभी उदास में ना जाए, उदास ना हो सकता है कि उनका भी कंबाइंड रिजल्ट और बाकी लोगों के साथ मिला करके दिया जाए। रिजल्ट की कार्यवाही खत्म नहीं हुई है, रिजल्ट की कार्यवाही पूर्ण रूप में बंद नहीं हुई है। जेएसएससी के द्वारा भी कहा गया है कि हम रिजल्ट के प्रकाशन पर अभी हम पूर्ण रूप से विराम नहीं लगाए हैं। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम रिजल्ट देंगे, साथ ही साथ हम अपना फ्रेश रिजल्ट भी देंगे। इसी तमाम अभ्यर्थी जो एसएसटी साइंस, भाषा, विज्ञान के अलावे 1 to 5 के थे, उनका भी रिजल्ट अभी और पब्लिश होगा। ये बात आप पूरी तरह से गांठ बांध लें। साथियों, मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ, अतः मैं जो बोलता हूँ उसमें कुछ ठेठ भाषा आ जाती है, गांठ बांध लें या इस तरह की बातें आती हैं, तो कृपया आप ये मानिएगा कि मैं झारखंडी भाषा में ही बात करता हूँ। तो साथियों, रिजल्ट आएगी, आप लोग उदास ना हों। रिजल्ट जेएसएससी दे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए या हाई कोर्ट के द्वारा आए, रिजल्ट अभी और आएगी। ये नवंबर दिसंबर का महीना रिजल्ट का महीना रहेगा। संख्या कितनी होगी, ये बातें डिपेंड करती है जेएसएससी पे, ये बातें डिपेंड करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे। लेकिन आने वाला समय में रिजल्ट आ रही है, हमारा कट ऑफ मार्क्स पता चलेगा, हमारा नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स पता चलेगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ का पता चलेगा। ये सारी चीज़ें आने वाले नवंबर दिसंबर महीना में क्लियर हो जाएगी। तो साथियों, रिजल्ट और भी रिजल्ट आने जा रही है, आप लोग तैयारी करें। हमारे जो साथी एसएसटी वाले सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ गए हैं, उनके लिए भी हमारा एक निवेदन है कि केस की लिस्टिंग हो गई है, केस फाइनल स्टेज पे है, कभी भी कुछ भी आपको सुनने को मिल सकता है, शायद पॉजिटिव ही मिले आपको। साथ ही साथ हमारे भाई बंधु अनिल यादव जी, साथ ही साथ भास्कर जी, ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि सभी लोगों का केस अच्छे से लिस्टिंग होकर, अच्छे से सुनवाई होकर के पॉजिटिव तरीके से अभ्यर्थियों का पक्ष में आए। सभी लोगों को मेरा शुभकामनाएं हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं पुनः अगले 2 से 3 दिनों में कुछ विशेष न्यूज को लेकर के, विशेष समाचार को लेकर के आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा। आप सभी को मेरा जोहार, आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप लोग उम्मीद रखें, बहुत सारे लोगों का, छात्रों का चयन होगा, जरूर होगा। माध्यम जो भी हो, जेएसएससी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे लोगों का चयन होगा।